Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. I hope you all are good and fine. I am Miss Faria from Punjab Public High School, Shekhupura. It's our third lecture of English for grade 3. Students, take out your New Oxford Modern English book and open book page number 83. First of all, write date and day on top of your page. We were reading unit number 9, The Story of Silk. In this unit, we came to know about the Chinese legend, how the silk was discovered. Now let's start our reading. Where had they come from? ये कहाँ से आए? She pulled the threads. She pulled उसने खींचे. The threads धागे उसने धागों को खींचा. They were thin, strong and shiny. They वो were थे. Thin बारीक, strong मजबूत and shiny और चमकदार. वो बारीक मजबूत और चमकदार थे. She kept pulling and a long line of thread came out. She kept pulling उसने खींचना जारी रखा and a long line और एक लंबी कतार of thread धागों की came out बाहर आई. Now the empress had a great idea. अब जो मलका है उसको एक बहुत उम्दा ख्याल आया. She would take the thread from many cocoons and weave soft, strong cloth from it. She would take the thread, उसने धागों को लिया from many cocoons, बहुत से रेशम के कीड़े के खोल से and weave soft और बुना नरम strong मजबूत cloth कपड़ा from it. इससे उसको एक बहुत ही उम्दा ख्याल आया कि वो क्यों ना इन धागों का बहुत ही खूबसूरत सा नरम मजबूत कपड़ा बनाएगी इसका. नेक्स्ट पैराग्राफ है. शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स एंड एवरीवन गॉट टू वर्क. शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स उसने पुकारा. कॉल्ड पुकारा बुलाया. हर सर्वेंट्स अपने मुलाजमों को एंड एवरीवन और हर कोई गॉट टू वर्क काम पे लग गया. दे टुक कोकून्स आउट ऑफ द मलबरी ट्री. उन्होंने बहुत सारे कोकून्स जो हैं शहतूत के दरख्त से निकाले. ड्रॉप देम इन हॉट वाटर. ड्रॉप्ड गिराया. देम उनको इन हॉट वाटर गर्म पानी में और उनको गर्म पानी में गिरा दिया यानी डाल दिया. एंड रिमूव द थ्रेड और धागों को निकाला. रिमूव निकाला थ्रेड धागे. दे गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न. दे गैदर्ड उन्होंने इकट्ठे किए. अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न ऊन की एक बड़ी मकदार. देन द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वीविंग मशीन and wove the first piece of cloth using this new thread. Then फिर the queen मलका ने ordered हुक्म दिया a special weaving machine बुनाई करने वाली एक ख़ास मशीन का and wove और बुना the first piece of cloth कपड़े का पहला टुकड़ा using this new thread इस नए धागे का इस्तेमाल करते हुए. This was ये था how silk किस तरह से सिल्क बना. The best and brightest form of cloth. द बेस्ट बेहतरीन एंड ब्राइटेस्ट और चमकदार फॉर्म ऑफ क्लॉथ कपड़े की शक्ल जो बनी. वाज वीव्ड जो बुना गया था. ये उसकी सबसे बेहतरीन किस्म थी. नेक्स्ट पैराग्राफ है. द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट चाइना. द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क सिल्क का बनना स्प्रेड फैल गया थ्रू आउट चाइना. चीन के बाहर भी ये खबर जो है सिल्क के बनने की रेशम के बनने की बहुत तेज़ी से फैल गई. इट वाज द क्लॉथ यही वो कपड़ा था दैट ओनली रॉयल्टी कुड वेयर जो सिर्फ रॉयल्टी शहनशाही ये जो रॉयल जो महल वगैरह में रहते हैं शहनशाह लोग सिर्फ वही पहन सकते थे. एंड वाज मच इन डिमांड और बहुत ज़्यादा डिमांड में था. इन लैंड रियासत की ज़मीनों की. एज़ फॉर एज़ दूर दराज के इलाकों में भी. एज़ रोम जैसा कि रोम. द रूट अलोंग रास्ता जिसके ज़रिए विच सिल्क वाज ट्रेडेड जिसके ज़रिए सिल्क की तजारत की जाती थी. ट्रेडेड तजारत की जाती थी बिटवीन दरमियान चाइना चीन एंड यूरोप और यूरोप के
थ्रू एशिया, एशिया के ज़रिए, वाज कॉल्ड, उसको कहा जाता था, द सिल्क रूट। नाउ दैट द चाइनीज हैड लर्नड हाउ टू मेक सिल्क क्लॉथ, नाउ अब दैट, जो कि चाइनीज़, जो चीनी लोग थे, हैड लर्न, सीख चुके थे, हाउ टू मेक सिल्क क्लॉथ, किस तरह से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। दे डिड नॉट वांट टू शेयर दिस नॉलेज विद एनीवन इन द वर्ल्ड। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू शेयर, बांटना, दिस नॉलेज, इस इल्म को, विद एनीवन, किसी के साथ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वो दुनिया में मौजूद किसी भी शख्स से इस इल्म को नहीं बांटना चाहते थे कि किस तरह से सिल्क से कपड़ा बनाया जाता है, सिल्क का कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, ऑल मेंबर्स ऑफ द चाइनीज रॉयल फैमिली वर स्वॉन नेवर टू रिवील द सीक्रेट टू एनीवन। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, ऑल मेंबर्स, तमाम अफराद, ऑफ द चाइनीज़, चीनी घरानों के, रॉयल फैमिली, जो चीनी, जो शहनशाह लोग थे, उनकी फैमिली के जो लोग थे, वर स्वॉन, उन्होंने कसम उठाई थी, नेवर टू रिवील, कि वो अफशा नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, द सीक्रेट राज, टू एनीवन, किसी को भी, कि वो सिल्क किस तरह से बनाया जाता है, वो ये राज किसी को भी नहीं बताएंगे। व्हेन प्रिंसेस गॉट मैरिड and went away to far off lands, they were not allowed to tell anyone in their new home how silk was made. When princess, जब शहज़ादी, got married, शहज़ादी की शादी हुई, and went away, और चली गई दूर, to far off land, और उस रियासत से दूर किसी दूसरी रियासत में चले गए, they were not allowed, उसको भी इजाज़त नहीं थी, to tell, बताने की, anyone, किसी को, in their new home, अपने नए घर में, how silk was made, कि किस तरह से सिल्क को बनाया जाता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मार्क पुट करेंगे। ये हमारी आज की रीडिंग है, और जो वर्ड अंडरलाइन करने हैं वो मैं अंडरलाइन आपको वर्ड्स करवा देती हूँ, जिसको आप अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन करेंगे और उनके मीनिंग्स अपनी बुक के ऊपर नोट करेंगे। हमारे आज के जो वर्ड्स हैं, पुल्ड, खींचे, थ्रेड्स, धागे, थिन, बारीक, शाइनी, चमकदार, आइडिया, ख्याल या सोच, सर्वेंट्स, मुलाजिम, मलबरी, शहतूत, ड्रॉप्ड, गिराया, रिमूव्ड, निकाला, गैदर्ड, इकट्ठे किए, यार्न, ऊन, ब्राइटेस्ट, चमकदार, वीव्ड, बुना, मैन्युफैक्चर, बनाना, रॉयल्टी, शहनशाही, ट्रेडेड, तजारत की, लर्नड, सीखा, नॉलेज, इल्म, मेंबर्स, अफराद, स्वॉन, कसम खाई, रिवील, बताना, सीक्रेट, राज, मैरिड, शादी हुई, अलाउड, इजाज़त दी। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक्स। आपकी नोटबुक के ऊपर यूनिट नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर नोट किए और कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द एम्परर डू टू मेक द एम्प्रेस हैप्पी? शहनशाह ने ऐसा क्या किया कि वो मलका को खुश कर सके? द एम्परर बॉट हर न्यू ग्रैंड क्लोथ्स, ज्यूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, थ्रू एलैबोरेट पार्टीज, हायर्ड द बेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ द लैंड टू अम्यूज़ हर। शहनशाह ने उसके लिए नए नए कीमती कपड़े लिए, जेवरात लिए और दिलचस्प चीज़ें, इसके अलावा उसने पार्टी वगैरह की, और जो ज़मीन के बेहतरीन मौसीकार थे उनको बुलाया ताकि वो उसको मज़ा दे सकें, ताकि वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज द एम्प्रेस व्हेन शी डिस्कवर्ड सिल्क एंड व्हाट वाज शी डूइंग? मलका जो है वो कहाँ पर थी जब उसने पहली बार सिल्क को दरियाफ्त किया, और वो क्या कर रही थी? शी वॉज इन हर गार्डन, वो अपने बाग में थी। व्हेन शी डिस्कवर्ड सिल्क, जब उसने पहली बार सिल्क को डिस्कवर किया। शी वॉज सिपिंग हॉट वाटर एट दैट टाइम, वो उस वक्त गर्म पानी पी रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। पेज नंबर 21 जो नोट्स पर दिया गया है, नोट्स पर आपको वर्कशीट दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये पैराग्राफ है, किस तरह से करना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, आई ऑलवेज डू वेल इन एग्ज़ाम्स। यहाँ पे वेल जो है आपने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं।
एंड आई डू माई होमवर्क करेक्टली, करेक्टली LYB इसके साथ में आ रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। एंड एंटर द क्लासरूम क्वाइटली, क्वाइटली भी आपका एडवर्ब है, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह आप देखेंगे, और अगर कोई एडवर्ब है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे। और मैच दैम, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को आपने एडवर्ब के साथ मैच करना है। जिस तरह ये फर्स्ट दिया गया हुआ है, गुड, वेल, करेक्ट, करेक्ट के साथ आएगा करेक्टली, तो इसको आप मैच कर देंगे। इसी तरह आप सारे वर्ड्स को उनके एडवर्ब के साथ मैच कर देंगे। ये है आपका होमवर्क, इसको आपने करके अपनी नोटबुक पर अटैच कर लेना है। Today's diary is book reading page number 83 and learn question number 3 and question number 4 from notebook unit number 9. Do homework on notes page number 21 and attach it on your English notebook. I hope you understood your lecture. Goodbye. Have a nice day.